आज का हमारे पास मेथड क्या है? सिस मेथड ऑफ समेशन। सिस मेथड ऑफ समेशन। तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक सीरीज गिवन होगी, वो या तो फिर कॉज में होगी या फिर क्या होगी, साइन में होगी। तो हमने क्या करना है, उसको सिस मतलब कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा की फॉर्मेशन में लगाकर उसका हमने सम निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको ये सीरीज दी है ए नॉट कॉज अल्फा प्लस ए वन कॉज अल्फा प्लस बीटा, ए टू कॉज अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू सो। ठीक है, तो मान लो ये सीरीज का हमको सम निकालने को कहा गया, तो हमने क्या करना है, इसको सी मान लेना। अब क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को छोड़ देना। कोफिशिएंट हम क्या है, एज इट इज ही लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे कॉज कॉज आ रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन लिखेंगे। तो हमने एक और सीरीज मान लेनी है एस, ये क्या है, साइन वाली सीरीज। तो कोफिशिएंट एज इट इज, ए नॉट एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। यहाँ क्या आ गया, ए वन साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या है, ए टू साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू सो। अब क्या करना है, हमने इससे एयोटा से मल्टीप्लाई करना और इसमें ऐड अप कर देना। ये आ गया। अब इधर देखो, जब ऐड अप करेंगे तो ए नॉट हमारे पास कॉमन आ गया, इधर क्या आ गया, कॉज अल्फा प्लस एयोटा साइन अल्फा प्लस ए वन, यहाँ क्या आ गया, कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस एयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्या आ गया, ए टू कॉमन आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉज अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एयोटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू सो। अब क्या आ गया, अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेट मीन क्या आ गया, ए नोट ई रेज टू पावर एयोटा अल्फा प्लस ए वन, इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एयोटा अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, ए टू ई रेज टू पावर एयोटा अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू सो। अब देखो इसको भी ब्रेक करके हम लिख सकते हैं, इसको भी, तो हमने ब्रेक कर दिया, ई रेज टू पावर एयोटा अल्फा प्लस ए वन ई रेज टू पावर एयोटा अल्फा इंटू ई रेज टू पावर एयोटा बीटा प्लस ए टू ई रेज टू पावर एयोटा अल्फा इंटू ई रेज टू पावर एयोटा 2 बीटा प्लस अप टू सो। अब देखो इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, ये ई रेज टू पावर एयोटा अल्फा को हम कॉमन निकाल सकते हैं। ई रेज टू पावर एयोटा अल्फा हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या गया, ए नोट ए वन ई रेज टू पावर एयोटा बीटा प्लस ए टू ई रेज टू पावर एयोटा 2 बीटा प्लस अप टू सो। अब क्या किया हमने, पुटिंग इसको, पुटिंग ई रेज टू पावर एयोटा बीटा दिस इज इक्वल टू एक्स। तो हमने क्या किया, इसको एक्स सब्सिट्यूट कर दिया। तो ई रेज टू पावर एयोटा अल्फा आ गया, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर, क्योंकि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर एयोटा 2 बीटा, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एयोटा बीटा स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, प्लस अप टू सो। अब हमने क्या किया, इस पूरे को हमने डिनोट कर दिया एफ ऑफ एक्स से, इस सीरीज को क्या कर दिया हमने, एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर दिया। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये सीरीज, ये क्या है, जीपी भी हो सकती है, ठीक है, साइन एक्स भी हो सकती है, मतलब साइन एक्स की सीरीज बन जाए, कॉज एक्स की सीरीज बन जाए, लॉग 1 माइनस एक्स की सीरीज बन जाए, या लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज बन जाए, ठीक है, या बाइनोमियल बन जाए। तो हमने क्या करना है, जो भी सीरीज बनेगी उसके अकॉर्डिंग क्या करना, इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद क्या करना, हमने यहाँ से इसको सॉल्व करके रियल पार्ट जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी जो सीरीज़ है, दैट मीन सी सीरीज़ कौन सी है, ये वाली, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी से क्या आ जाएगा आपको, ये एस वाली सीरीज़ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, सम द सीरीज क्या है, 1 प्लस कॉज अल्फा बाय कॉज अल्फा प्लस कॉज 2 अल्फा
बाय 2 फैक्टोरियल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा प्लस डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कॉस क्यूब अल्फा अप टू 100। इसका सम कहाँ तक निकालना है? इन्फिनिटी तक। तो हमने क्या किया, इसको c मान लिया। लेट c इक्वल टू 1 प्लस कॉज अल्फा पाई कॉज अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा पाई 2 फैक्टोरियल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा पाई 3 फैक्टोरियल कॉस क्यूब अल्फा प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब क्या करना है, हमने s को भी सपोज करना है। तो देखो अब एक्चुअली क्या है, c और s को सपोज करके हमने क्या करना होता है, इस तरह सपोज करना होता है कि हमारे पास e रेज़ टू पावर एटा x यानी क्या है cos x प्लस एटा साइन x की फॉर्मेशन बने। ठीक है, तो देखो अगर मैं 1 को एज इट इज लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो फिर क्या, जब सिस निकालेंगे हम c प्लस एटा s, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एटा। तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लिकेट करेगा रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे 0 लिख दिया, क्योंकि एटा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, तो हमारे पास 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो क्या है, हमको क्या बनाना है, cos x प्लस एटा साइन x। तो यानी तो अगर देखो मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेंज कर दूँ तो फिर क्या है, एलसीएम लेने में दिक्कत आए। एलसीएम जब लेंगे तो देखो अगर ये cos अल्फ़ा बाय cos अल्फ़ा, अगर इस सीरीज़ s को मैं इस तरह लिखता हूँ साइन अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा, ठीक है, जब ऐड अप करेंगे यहाँ एटा लग जाएगा, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो फिर क्या होगा कि ये बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, न्यूमिनेटर को क्या कर दिया, साइन अल्फ़ा ले लिया, और डिनोमिनेटर क्या रहने दिया, cos अल्फ़ा। ठीक है, उसी तरह यहाँ क्या आ गया, साइन 2 अल्फ़ा बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आ गया, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आ गया, cos 3 अल्फ़ा प्लस अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि अब देखो जब एडअप करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको एटा से मल्टीप्लाई किया और c में एडअप कर दिया, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ देखो जब 1 बाय cos अल्फ़ा क्या आ गया, कॉमन आ गया, इनसाइड क्या आ गया, cos अल्फ़ा प्लस एटा साइन अल्फ़ा प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय cos स्क्वायर अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा प्लस एटा साइन 2 अल्फ़ा। नेक्स्ट क्या आ गया, 1 बाय 3 फैक्टोरियल cos 3 अल्फ़ा प्लस एटा साइन 3 अल्फ़ा अप टू 100। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये 1 बाय cos अल्फ़ा, ये किसके बराबर आ गया, सीकेंड अल्फ़ा, ये किसके बराबर आ गया, e रेज़ टू पावर एटा अल्फ़ा, ये क्या आ गया 1 बाय 2 फैक्टोरियल सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, e रेज़ टू पावर एटा 2 अल्फ़ा प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने क्या एक टर्म लिखनी भूल गए, ये क्या आएगी यहाँ पे cos क्यूब अल्फ़ा, तो ये कन्वर्ट होगी सीकेंड क्यूब अल्फ़ा e रेज़ टू पावर एटा 3 अल्फ़ा अप टू 100। अब देखो इस चीज़ को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, ये वाली टर्म तो एज इट इज रह गई। ठीक है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर एटा अल्फ़ा, यहाँ 2 आ गया, 1 बाय 3 फैक्टोरियल सीकेंड क्यूब अल्फ़ा e रेज़ टू पावर एटा अल्फ़ा 3 अप टू 100। ठीक है, अब क्या किया हमने, पुटिंग इसको क्या किया, सीकेंड अल्फ़ा e रेज़ टू पावर एटा अल्फ़ा को क्या किया, x सब्सिट्यूट कर दिया। जब देखो x सब्सिट्यूट कर दिया तो यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस एक्स प्लस ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये क्या है, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, सीकेंड अल्फ़ा e रेज़ टू पावर एटा अल्फ़ा, अब पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ये कि ये भी किस तरह, इसको भी हम इस तरह ही लिख सकते हैं, सीकेंड अल्फ़ा e रेज़ टू पावर एटा अल्फ़ा इसकी पावर 3, तो ये क्या आ गया, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू 100 इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पे हमने याद रखना है, देखो मैंने कि ऊपर क्या बताया था, ये कई तरह की सीरीज़ बन सकती है। ठीक है, तो इसमें एक्सपोनेंशियल भी एक है। ठीक है,
तो ये साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक में भी बन सकती है। तो जिस तरह की सीरीज बनेगी हमने उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस। तो ई रेज टू पावर एक्स जो होता है ये क्या आता है, समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन बाय एन फैक्टोरियल। तो जब हम एन 0 करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 1, एन को 1 किया तो क्या आ गया एक्स, एन को 2 किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एन को 3 किया गया तो क्या एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो। तो यानी ये देखो यही सीरीज आ गई। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स। अब x हमारा क्या है, बैक सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो x हमने क्या आप सब्सटीट्यूट किया था, सीकेंड ई रेज टू पावर एयोटा अल्फा। तो यहाँ आ गया सीकेंड अल्फा, सॉरी ई रेज टू पावर x क्या सब्सटीट्यूट किया था, सीकेंड अल्फा, फिर क्या आ गया ई रेज टू पावर एयोटा अल्फा। तो अब देखो क्या है, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करने हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ई रेज टू पावर सीकेंड अल्फा, इसको ई रेज टू पावर एयोटा अल्फा को किस तरह लिख सकते हैं, कॉज अल्फा प्लस एयोटा साइन अल्फा। तो अब हमने क्या किया, सीकेंड अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या सीकेंड कॉज आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस एयोटा टेन अल्फा। अब क्या इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो क्या आएगा ई इंटू ई रेज टू पावर एयोटा टेन अल्फा। अब यहाँ एयोटा आ रहा है तो यानी इसको हमको लिखना पड़ेगा कॉस टेन अल्फा प्लस एयोटा साइन टेन अल्फा। अब क्या है, ये हमारे पास क्या आ रहा है सेस। अब हमको क्या चाहिए था, सी सीरीज का सम। तो क्वेश्चन में क्या चाहिए था हमको, इसका सी का सम चाहिए था। तो हमने क्या करना है, रियल पार्ट इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग रियल पार्ट वी गेट, अब देखो रियल पार्ट क्या है, ये है आपका, ठीक है। तो यानी क्या आ गया, सी इक्वल टू ई कॉज ऑफ टेन अल्फा। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम द सीरीज क्या दी है हमको, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस 2 थीटा बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 कॉस 4 थीटा बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको c मान लेना क्योंकि ये कॉस में आ रही है। तो लेट c इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस 2 थीटा बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 कॉस 4 थीटा बाय 4 फैक्टोरियल अप टू 100, ठीक है। अब क्या करना है, c आ गया, अब हमने s सपोज करना। तो s हम क्या कर रहे हैं सिमिलरली। तो यहाँ पे अगेन जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, मुझे क्या लेना पड़ेगा 0, क्योंकि अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या, जब इससे एयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 प्लस एयोटा आ जाएगा, जिसको सॉल्व करना फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 0 कर दिया। कोफिशिएंट जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, एज इट इज ही रहेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास साइन 2 थीटा, यहाँ क्या आ गया एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल कॉस 4 थीटा, सॉरी यहाँ क्या आएगा साइन 4 थीटा अप टू 100। अब हमने क्या किया, c एज इट इज, इसको क्या किया एयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 1, सेकेंड टर्म में देखो यहाँ क्या एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया। इनसाइड क्या आएगा कॉस 2 थीटा प्लस एयोटा साइन 2 थीटा। तो इसको लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर एयोटा 2 थीटा। यहाँ भी क्या आएगा एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। इनसाइड क्या आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर एयोटा 4 थीटा अप टू 100। अब देखो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कंबाइन कर लिए तो इसको लिखते हैं एक्स ई की पावर थीटा इसकी होल पावर 2। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 1 बाय 4 फैक्टोरियल, यहाँ एक्स ई की पावर एयोटा थीटा पावर 4 अप टू 100। अब देखो हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कुछ, पुटिंग एक्स ई रेज टू पावर एयोटा थीटा दिस इज इक्वल टू टी। तो हमारे पास क्या आ गया, सिस आ गया 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आ गया टी स्क्वेयर 1 बाय 4 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आ गया टी की पावर 4 अप टू 100। अब हमको पता है वी नो
जो कॉज हाइपरबोलिक x होता है ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो देखो अगर मैं x की जगह पे t रिप्लेस कर दूं तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, t आ जाएगा, यहाँ भी t आ जाएगा, यहाँ पे भी t आ जाएगा। तो यानी ये पूरी सीरीज किसकी आ गई, कॉज हाइपरबोलिक की। तो हमारे पास क्या आ गया, सिस, ये क्या आ गया ऊपर वाला, कॉज हाइपरबोलिक t। अब t क्या है, ये है, तो इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देते, कॉज हाइपरबोलिक x e रेज टू पावर एयोटा थीटा। अब क्या किया, एयोटा थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एयोटा थीटा किसके बराबर होता है, हमको पता है कि x एयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। अब नेक्स्ट क्या किया हमने, यहाँ पे क्या कर लिया, इसको लिख लिया कॉस x कॉस थीटा प्लस, यहाँ हाइपरबोलिक है, x कॉस थीटा प्लस एयोटा x साइन थीटा। अब क्या किया, हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे। अब हमको पता है कि जो कॉस आयोटा x होता है ये किसके बराबर होता है, कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या है, आपके पास कॉस हाइपरबोलिक आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस आयोटा, यहाँ क्या आएगा x कॉस थीटा प्लस एयोटा x साइन थीटा। तो एयोटा को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देता, तो ये क्या, एयोटा x कॉस थीटा, यहाँ एयोटा स्क्वायर आ गया, दैट मीन माइनस x साइन थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉस a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो क्या है, कॉस a माइनस बी किसके बराबर होता है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। तो यहाँ हमने क्या किया, फार्मूला लगा दिया। तो क्या आ गया, कॉस a क्या आपका ये एयोटा x कॉस थीटा, नेक्स्ट क्या है, कॉस b कितना है, माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस क्या है, प्लस ही हो गया क्योंकि हम नेगेटिव वाला तो फार्मूला ही लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या आ गया, प्लस साइन ए क्या आ गया, आयोटा एक्स कॉस थीटा, बी क्या आ गया, एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमको एक रिजल्ट और यह साइन आयोटा एक्स किसके बराबर होता है, ये आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस थीटा, इस रिजल्ट से, क्योंकि कॉस आयोटा एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स साइन थीटा, ये एज इट इज रहा। अब देखो जब आयोटा इधर आ, देखो साइन में आएगा आयोटा, तो ये क्या आएगा, आयोटा बाहर आ जाएगा और ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आयोटा आ गया, यहाँ क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस थीटा साइन ऑफ एक्स साइन थीटा। अब क्या करना है हमको, देखो किसकी वैल्यू चाहिए हमको, क्वेश्चन में देख लेते हैं, सी की चाहिए कि एस की चाहिए। तो हमको क्या, सी की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या करना, रियल पार्ट को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग रियल पार्ट वी गेट, तो रियल पार्ट क्या आ गया, सी दिस इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस थीटा कॉस ऑफ एक्स साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया।